हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। और इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में 100% 20 प्रश्न में से 15 जरूर ही आएंगे। 15 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। आप सभी सीरीज को फॉलो करिए। लगभग आपके लिए 500 से ज़्यादा प्रश्न ढूंढ कर लाए गए हैं और सभी क्वेश्चनों की सीरीज को आप देखिए। अगर आप इन 500 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो 20 प्रश्न में से 15 क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएं आप कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, कुल बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आ जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किसी वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी दर क्या होगी। कुल बढ़ोतरी दर क्या होगी। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन में जानते हो 100 मानकर किया जाता है। मान लेते हैं कि इसका जो प्रथम संस्करण है उसमें 100 रुपये रहा होगा, तो कह रहा है दूसरे संस्करण में 10% बढ़ाया गया। अगर हम 100 का 10% निकालें तो कितना होता है, 100 गुणे 100 का 10%, तो 100 से 100 कट जाएगा भाई, यानी 100 का 10% 10 होता है, मतलब 110 रुपये हो गया। अब तीसरे संस्करण में कितना बढ़ाया गया, 20%। 110 तो था लेकिन 20% बढ़ा दिया गया, तो 110 प्लस 110 का 20% गुणे 20 बटा क्या हो गया 100। तो यहाँ पर 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0, 11 दूनी 22, मतलब 110 प्लस 22, थोड़ा सा इसको अच्छा लिख दें, 110 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 132। 132 हो गया। अब देखिए भाई, पहले माने थे आप 100 और जब पहले वर्ष यानी दूसरे वर्ष में 10% बढ़ाया और तीसरे वर्ष में 20%, तो हो गया 132। 132 तो 132 में 100 घटा दीजिए, 132 में 100 घटा दीजिए, तो 132 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 32%, यानी बढ़ोतरी कितना हुई 32% की। समझे। तो पहले आपको 100 मानना है, 10% यानी 100 का 10% होता है 10, तो 110 हो गया। फिर 110 का 20% हो गया, तो 110 गुणे 20 मतलब 22। 110 का 20% कितना होगा 22, और 110 में 22 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। पहले 100 था, अब 132 हो गया। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई, यानी 32% की बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई बताइए। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है। पहले कह रहा 20% की वृद्धि, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो बताइए भाई, काफ़ी बढ़िया सवाल है और ये सवाल आपके परसेंटेज में मिलेगी प्रयास कीजिए में। प्रयास कीजिए में भी है और ऐसे सवाल उसमें तो है ही, क्योंकि और आपको प्रॉफिट लॉस में मिलेगी। प्रयास कीजिए में परसेंटेज में भी है, लेकिन परसेंटेज में ये परसेंटेज के सवाल तो नहीं है, ये है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस में सवाल है आपकी किताब में ऐसे टाइप की एक सवाल जरूर मिलेगी 100%। तो आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए, अगर जब उतने ही परसेंट का लाभ हो उतने परसेंट का हानि हो, जैसे यहाँ पर 20% बढ़ाया 20% घटाया, दोनों परसेंटेज सेम हो, तो हम यहाँ की वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसको हल करेंगे। अब देखिए भाई, ये डायरेक्ट कैसे होगा। कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम, डायरेक्ट करने के लिए इसकी ट्रिक है कि अगर उतने ही परसेंट बढ़ा दिया जाए उतने परसेंट घटा दिया जाए, तो होता है सूत्र यक्स स्क्वायर बटा 100, हमेशा कमी आएगा। क्या आएगा, कमी। यक्स स्क्वायर बटा 100 और क्या आएगा, हमेशा कमी आएगा। विस्तार से देखेंगे, विस्तार से आपको बता दिया जाएगा।
यहाँ पर x का मतलब 20 होगा, जितने परसेंट बढ़े उतने परसेंट घटे, वही होगा 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर होता है 400 बटा क्या हो जाएगा 100, और ये 0 0 काट दो, कितने परसेंट की कमी आई 4। ध्यान रखिएगा हमेशा कमी आएगी, 4% की कमी, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आ रहा है आपके सामने। चलो भाई, कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। अब देखिए इस बार दोनों डिजिट बदल गए, पहले 20% की बढ़ोतरी फिर 25% की कमी। तो अब कैसे करेंगे, क्या इसमें भी वही ट्रिक लगेगी? नहीं, इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो जाके ये सवालें सॉल्व होगी। तो देखिए भाई, कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, 20% की बढ़ोतरी कह रहा है तो यहाँ लिखेंगे 100। मान लेते हैं कि पहले मूल्य 100 रुपए था, अब 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं 100 का 20%, 20 बटा 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 20 बराबर क्या हो गया 120 रुपए। मतलब कि मानते हैं कि चीनी का मूल्य अगर 100 रुपए था तो 20% बढ़ाए 120 हो गया। अब कह दो सर काहे 100 ही लिए, हम यक्स मान लेते हैं, यक्स पर भी आएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए 100 मानो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 120 हो गया। अब जब 120 हो गया तो कह रहा है बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो 120 में जो है 25% की कमी कहती, तो 120 गुणे 25 बटा क्या हो जाएगा 100। तो इसको काटे 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो ये 30 बार जाएगा, कितनी बार 30। तो 120 में 30 घटाएंगे होगा 90, कितना होगा 90। तो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। पहले हमने माना था 100 रुपये, जब भाई 20% बढ़ाया तो 120 हुआ, जब 25% घटाया तो हो गया 90। अब पहले 100 था, अब कितना हो गया 90, क्या बढ़ा कि घटा, घटा। पहले 100 था, अब कितना हो गया 90, घटा, कितने परसेंट घटा 10%। तो आपका क्या हो जाएगा 10% घटा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, 10% की कमी होगी, 10% की क्या होगी कमी। अगर यही 90 जो है यही 110 आता 120 आता तो पहले 100 था, जितना 100 से ज़्यादा उतना परसेंट की वृद्धि होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, दो प्रश्न एक साथ आपके सामने आ गए हैं। कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे खर्च अपवर्तित रहे। दूसरा कि चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी जिससे खर्च अपवर्तित रहे। सवालें दोनों एक ही टाइप की है, बस एक में वृद्धि कहा है, एक में कमी कहा। तो ध्यान करिए, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और कमी कैसे लगाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और आज की इस वीडियो में दोनों क्लियर हो जाएगा। पहली सवाल देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो देखिए अगर जितने परसेंट की वृद्धि कहे उसको आप ऊपर लिखें और 100 में इतना ही जोड़ दें, जितने परसेंट कहे तो 100 में जोड़ेंगे तो 125 गुणे में 100%, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया। अगर यही कमी कह दिया तो आप जितना कमी कहे उसको ऊपर और 100 में कमी घटा दीजिए तो बचेगा कितना 75 गुणे में क्या हो जाएगा 100, 25 3 75, 100 बटा 3 बचा, इसको भाग करेंगे 33 सही 1 बटा 3 आएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। तो वृद्धि कहेगा तो 100 में नीचे जोड़ के करना है, कमी कहेगा 100 में उतना घटा के करना है, बस उत्तर आ जाएगा अपने आप। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यदि इधर तो नाम मिट गया है, चलो मान लेते यदि प्रदीप 30 अंक प्राप्त करता है तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है या घोषित कर दिया गया, कुल पूर्णांक कितना था। एक बार और क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यानी 45%, लेकिन कोई लड़का है वो 30% अंक प्राप्त किया फिर वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, बताइए पूर्णांक कितने का था। बढ़िया सवाल है, पूर्णांक पूछ रहा है कितने का था। तो देखिए क्या करेंगे आप,
पूर्णांक बताने के लिए जितने अंक से अनुत्तीर्ण हुआ उसको ऊपर लिखिए, उसके बाद इन दोनों परसेंटेजों का अंतर करिए। 45 में 30 घटाएंगे तो होगा 15 और इंटू में कर दीजिए 100। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो अंक दिया उसको ऊपर, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 15 गुणे में 100। 15 चौको 60 यानी 4 बार गया, 4 से 100 में गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 400 का पूर्णांक था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई बताओ, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी। कोई वर्ग है, उसकी भुजा को कह रहा है 20% घटा दिया जाए, तो बताओ इसके जो क्षेत्रफल है अंदर का एरिया, इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। बताइए भाई, आप इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हो। पहला नंबर कि भुजा आप 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो भुजा यानी वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा। उसके बाद जितना वृद्धि कहा है तो 10 का 20% निकालिए, वृद्धि होगा, उसके बाद फिर उसको घटा दीजिए तो आएगा। दूसरा तरीका ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसकी ट्रिक है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। अगर इसको हल करने पर माइनस में आएगा तो कमी होगी, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। अब 2 गुणे जितना परसेंट घटा है 20 माइनस 20 के स्क्वायर 400 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 20 रखें, 20 के स्क्वायर 400 बटा 100, ये कट जाएगा। 20 दूना कितना होगा 40 माइनस 4, 40 में 4 घटाएं कितना होगा 36, कितना होगा 36। यही सही उत्तर होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 36%। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अब बताओ, अभी तक हमने देखा कि एक वर्ग था, उसकी भुजा में वृद्धि की है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि कोई आयत है और इसमें भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए अभी हमने देखा कि वर्ग, और वर्ग के लिए ट्रिक थी 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो आपके दिमाग में सवाल है सर कि उसी पर हम ट्राई करते हैं, हो सकता है प्लस कर दें कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, लेकिन x का मान आप 10 रखोगे या 20 रखोगे। आप हो सकता है दिमाग लगाओ कह दो, हो सकता है पहले हम 10 रख दें बाद में 20 रख दें, तो उससे नहीं आएगा, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है यल माइनस बी, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई, यानी सूत्र लिख दे रहे हैं यल माइनस बी माइनस यल इंटू बी अपान में 100। यल से क्या है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, बी से ब्रीथ, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई 10% की वृद्धि, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 माइनस चौड़ाई कितना 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा में 100। ये 0 0 0 0 कट गया। 10 में से 20 घटाओगे -10, इधर बचा -2, 10 में 2 जोड़ोगे -12। माइनस ये संकेत देता है कि कमी हो रही है, अगर यही प्लस आता तो प्लस संकेत देता कि वृद्धि हो रही है। तो इसमें 12% की क्या होगी, कमी होगी। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, लंबाई माइनस चौड़ाई फिर माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा 100। ठीक है, अगर आयत की सवाल आएगी तो ऐसे आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए भाई इस प्रश्न को देखते हैं। ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% है, सी की मासिक आय की 120 है। यदि बी की मासिक आय 78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ए की मासिक आय निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और बी की यहाँ दिया है, तो ए की कैसे निकलेगी। ए की निकालने के लिए हम लिखेंगे 78,000 गुणे 60 बटा 100, 1 2 1 2 6 0 0 6 0 0 6 48 6 7 42 4 46 46,800 आ गई। कह रहा है सी की मासिक आय की 120%, यानी सी का हमसे पूछ रहा है और ए जो है 120%, तो इसको हम घटा देते हैं, मतलब इसका परसेंटेज निकालेंगे। 46,800 गुणे 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 120,
ठीक है, 0 से 0 काटिए, 12 यहीं 36 बचा 10, 12 9 108 और यहाँ पर डबल 0 है। ठीक है, एक 0 यहाँ से गुणा करेंगे तो यानी 39,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा 39,000। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 39,000। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है पहली दो संख्याएं, इसमें कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आप इसका सही उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है। बहुत ही गजब क्वेश्चन। देखिए कैसे लगाएंगे, इसमें जो अधिक है उसको ऊपर लिखिए, जो कम है उसको नीचे लिखिए। दोनों का डिफरेंस कितना है 5, इसी से गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, 25/4 बचा, इसको भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा यहाँ पर बटा 4, 6 सही 1/4, यही आपका सही उत्तर होगा। तो पहले आपको अधिक परसेंट बटे कम परसेंट दोनों का डिफरेंस से गुणा कर देना है, एकदम राइट उत्तर आएगा। तो यहाँ पर दोस्त आपको बहुत मजा आया होगा और आपने काफ़ी नई सवालें सीखी होंगी। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर 10 सवालों की सीरीज के साथ, और वीडियो को शेयर करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।